आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 67वीं कौमी स्कूल गेम्स की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक और एथलेटिक ट्रैक का किया इफ्तिताह। पीडीडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली निरखों में 15% इजाफे का किया ऐलान। शुमाली कमान के जीओसी ने कहा, पाकिस्तान से भारत दरअंदाजी करने वालों में साबका पाकिस्तानी फौजी भी शामिल। कहा, राजौरी में 2 टॉप दहशतगर्दों की हलाकत से पाकिस्तान को लगा है बड़ा धचका। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजौरी में 5 जवानों की हलाकत पर किया दुख का इजहार। जम्मू खित्ते में दहशतगर्द सरगर्मियां तेज होने पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 67वीं कौमी स्कूल्स गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी इफ्तिताह किया है। यहाँ ये स्कूल्स गेम्स जूडो अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स और फेंसिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के तौर पर कराए गए हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया है कि नेशनल स्कूल्स गेम्स नौजवानों की खेलों की सलाहियत के लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म साबित होंगे। इसके समापन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। पहली बार मैंने जीवन में ऑडिट पहरा समझा। मैं विद्यार्थी जीवन मेरा समाप्त हुआ था। मेरे गांव में एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। तो 1 वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे, उन्होंने कहा, साहब ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। तो हमने कहा कैसे होगा? तो कहा कि जो ऑडिटर साहब हैं उनकी कुछ पूजा करनी होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई जो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कम थी, तो कहे नहीं साहब, जितना दुरुस्त करें बिना पूजा के वो ठीक नहीं होगी। तो वहां से मेरे दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई। और चाहे वो संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था, तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं ऑडिट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। बिजली तरक्यात महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बिजली की निरखों में 15% इजाफे का फैसला किया है, लेकिन इससे सारिफिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये भी 15% बिजली ड्यूटी को माफ करने का फैसला किया गया है, जो महकमे के जरिए वसूल किया जा रहा था। सिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने अहम रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना, यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस
एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजौरी झड़प में 5 जवानों की शहादत के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा है कि जनवरी से अब तक 14 बहादुर जवानों ने जम्मू खित्ते में शहादत पाई है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी फिर से पांव पसार रही है, मगर हुकूमत इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी कई इल्जाम आयद किए हैं। उठाया नहीं जा सका, इतनी गंभीर हालात राजौरी पुंछ में इसी साल जनवरी से लेकर के कुल 46 के करीब किलिंग्स हुई है, और राजौरी पुंछ और आसपास के रियासी के इलाके को मिलाकर 22 मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन 14 जवान हमारे शहीद हुए। और राजौरी में 23 इस तरह की किलिंग्स हुई हैं, पुंछ में 15 के करीब, रियासी में 3 मिलिटेंट मारे गए। कि आसपास का एक सारा मरकज़ बन चुका है ऐसा लगता है। आपको याद होगा कि 25 जनवरी को डांगरी में हुआ था, हमने उस वक्त भी काफ़ी जो है शोर मचाया कि हालात गंभीर हैं। उसके बाद भी वारदातें हुई, और अब जब जब हम ये कहते हैं कि हालात गंभीर बनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आता है कि सियासत की जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और 2 महीने पहले भी बल्ला साहब और मैंने यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी, जब नारला बम्बल एरिया में आपको पता है कि वहाँ हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए थे। टारगेटिंग के लिए हो और आए दिन की वारदातों और जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ जो बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे चल रहा था, आज की वारदात के बाद, कालाकोट के सिलसिले के बाद और ड्रोन के ज़रिए आर्म्स की ड्रॉपिंग होना, ये चिंता का विषय है। और हमें समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें लोकल जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, सिक्योरिटी को, ग्रिड को स्ट्रेंथन यहाँ पे किया जाए। आए दिन जो दावे करते हैं कि हमने बिल्कुल मुक्त कर दिया आतंकवाद से, आज बाटा दुनिया की मिसाल है कि कितनी बार वहाँ पे अटैक हुआ। और डांगरी वाले लोग आज भी परेशान है कि उनके हथियारों का पता नहीं चलता, कोई मिलिटेंट मरे, और फॉरेन मिलिटेंट की प्रेजेंस होना इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। जब अब इसके बाद चुनाव का दौर वो शुरू होने के लिए जा रहा है, तो लोगों की सुरक्षा का क्या माहौल जो इस सरकार ने यहाँ पे बनाया। आज भी कई लोगों की बातें कि कई मिलिटेंट जो हैं वो सक्रिय हैं बॉर्डर पे, स्नाइपर्स हो या दूसरे की प्रेजेंस हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को दोबारा मेंटेन करना, सरकार इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है रविंद्र शर्मा जी ने कि भाजपा के ग्रैब के नीचे किस ढंग से वो मिलिटेंट जो है वो पनाह यहाँ पे ले रहे हैं, और उनके अंतर्गत होते हुए आज एक्सपेल करना, उससे भाजपा बच नहीं सकती। ये जरूर साबित होता है कि भाजपा चीप पब्लिसिटी लेने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करने के लिए कहीं कसर यहाँ पे नहीं छोड़ रही। शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि उस सरहद के उस जानिब से भारत में दाखिल होने वाले कुछ दहशतगर्दों में साबका पाकिस्तानी फौजी भी शामिल हैं। ये बात उनने राजौरी जिले में जान की बाजी हारने वाले 2 फौजी कप्तान समेत 5 फौजियों को खराजे अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा है कि राजौरी में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा है। ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी, जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही है। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी, और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे, और इसलिए इनको
खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कारी था, कारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मास्टरमाइंड था ये आतंकी गतिविधियों को आप बताइए, पूछिए। पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कारी, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा। देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ रजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसी ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव ने किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिलने के मुतालिक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आवाम के शक व शुबात को दूर किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिलने से यहाँ के केसर को एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा है कि 2020 से 2023 के दरमियान केसर से जुड़े किसानों को काफी फायदा मिला है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जल्द ही यहाँ केसर की जांच के लिए लेबोरेटरियां भी कायम की जाएंगी। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को बताऊं, 2018 के आसपास जम्मू कश्मीर में सैफरन को जीआई टैग मिला। जब ये जीआई टैग मिला, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की उल्लेख था जहां पे सैफरन उगाया जाता है, लेकिन 2020 से जब पाम्पोर में सैफरन की टैगिंग का लैबोरेटरी शुरू हुआ, उस समय पे किश्तवाड़ को सैफरन के टैगिंग का बेनिफिट नहीं मिला। 2023 हमारे लिए इसीलिए खास है क्योंकि फाइनली हम लोग उस जीआई टैग को अपने किश्तवाड़ के लोकल सैफरन के प्रोडक्ट पे लगवा पा रहे हैं। वेस्ट के प्रोडक्ट जो फ्रेश फूल होते हैं, उन फ्रेश फूलों को हम लोग लेके गए, पाम्पोर स्थित जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे उसका टेस्टिंग कराया गया, और वहाँ पे उसके टेस्टिंग के बाद उसको ग्रेड 1 जीआई टैग का दर्जा मिला। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है और इससे क्या जुड़े हुए कन्फ्यूजन्स हैं? पहला कन्फ्यूजन कि क्या ये किश्तवाड़ का सैफरन अब अपनी आइडेंटिटी खो देगा, या क्या ये कश्मीर के सैफरन में मिलने जा रहा है? तो जिसको बोलते हैं, हम सबसे मुश्किल सवाल को ही सबसे पहले लेंगे, और उसका जवाब है नहीं। और वो क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, मान लीजिए बासमती वेस्ट यूपी में भी होता है, हमारे आरएसपुरा में भी होता है, पंजाब में भी होता है, तो जो सबसे कॉमन नाम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जीआई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसने किश्तवाड़ के सैफरन की जो गुच्छा वैरायटी है उसको यूनिक पाया है। एंड ऑल्दो उसका जीआई रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही है, लेकिन किश्तवाड़ के सैफरन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी जब हमारे प्रोडक्ट्स पैक होके आप सब लोगों के सामने और मार्केट के सामने आएंगे, तब आप लोगों को अपने सामने देखने को मिलेगा। और इस जीआई टैग से अगर आप देखेंगे, पिछले 2020 से 2023 के 3 साल के टाइम में ही 40% से ज़्यादा सैफरन फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है। अगर कोई पहले 100 रुपये कमाता था तो अब वो 140 रुपये कमाता है।
तो दिस इज द काइंड ऑफ बेनिफिट जो कि जीआई टैग से हमारे फार्मर को होगा, और हमारा किश्तवाड़ी सैफरन अपनी आइडेंटिटी रखेगा और आने वाले टाइम में अपनी आइडेंटिटी को और बढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की तारीख में है कम होता हुआ एरिया, लैंड एनक्रोचमेंट्स और इरिगेशन की समस्याएं। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या पामपोर जाने की ज़रूरत है, क्या हम अपने सैफरन को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है उसका जवाब बड़ा क्लियर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डीपीआर बनवाया है, 13 करोड़ के लगभग का ये डीपीआर है, जिसमें कि पूरे सैफरन फार्म बेरवाड़ में अलग अलग स्टेजेस के लेबोरेटरी सेटअप्स किए जाएंगे, और मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं दूर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका हमको अप्रूवल भी मिल जाएगा। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जो कि मुंतखब पंचायत मेंबरान की एक रजिस्टर्ड तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में निचली सतह के जमहूरी इदारे को मजबूत बनाने की मुहिम की क़यादत कर रही है, ने हुकूमत और जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन के ताखीरी से हरबों पर सख्त एतराज़ किया है। तंजीम ने खबरदार किया है कि अगर पंचायतों और ग्राम सभा की ताकत और खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश की गई तो इसका मुकाबला तमाम जमहूरी और आईनी तरीकों से किया जाएगा। तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने, जो कि कश्मीर खित्ते के एक हफ्ता तवील दौरे पर हैं, ने आज यहाँ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कश्मीर के तमाम जमहूरियत पसंद लोग और जम्मू खित्ता अमन और तरक्की चाहता है और ये आईनी तरीकों से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा पंचायतों की मुद्दत जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो रियासती इलेक्शन कमीशन और ना ही जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इन इंतखाबात के इनाकाद के लिए कोई पहल की है, जिससे ये जाहिर होता है कि इनमें से कोई भी जमहूरी असूलों की पासदारी में मुखलिस नहीं है। आज आपको जहां बुलाने का मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करना और डेमोक्रेसी फिर से इक़्तिदार में आए, खास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है वो निहायत जरूरी है। जहां सरकार की जो डेलिबरेटली एक प्लानिंग लग रही है कि जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव जो हैं, खुसूसन तौर पे जो पंचायतों के चुनाव हैं, जो एक बहुत बड़ा दायरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, तकरीबन 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, 25 सरपंचेस हैं, 310 वीडीसीज है। इनकी टर्म जो है 9 जनवरी 2024 को जो है वो खत्म होने वाली है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने देखा कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, और बिलखुसूसन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसका ये काम ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन करवाना, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद जो है वो सोया हुआ है, वो हरकत में नहीं है। और सरकार की भी मंशा जो है वो क्लियर जे बता रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन को डिले करने की टैक्टिक्स जो है वो की जा रही है। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम जो कश्मीर सूबा की है, हमारी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से, कि पूरा कश्मीर जब जहां पे जल रहा था, जब जहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया था पंचायत इलेक्शन को लेकर, तब हमारे कश्मीर के तमाम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और सरकार का भी इज्जत रखा और आवाम की खिदमत के लिए वो लोग आगे आए। लेकिन आज आप अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के साथ भी उस वक्त सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया, गद्दारी की। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर अहमद ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग मंशियात के आदी हैं जिन्होंने हमारे अफवाज को मारा है। इन बुज़दिलाना को संजीदा नताइज का सामना करना होगा। उन्होंने कहा है कि अस्करियत पसंदों का कोई मजहब नहीं है और वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और हमारी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर हमला करना चाहिए। इसको सेंसलेस सिस्टम समझता हूं। ये एक ऐसी तबाहकुन घटना है, जिसने भी ये किया है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिनका जो ड्रग लेते हैं, जो पूरी तरह से जो
मेंटली अपाहिज है, mentally retarded people. They are doing this senseless activity, killing their own soldiers, those soldiers who are on the border, saving the life of the people of Jammu and Kashmir. ऐसी बहादुर फौजियों को छुप छुपा कर, अगर इनमें ऐसी हिम्मत होती तो सामने आकर टारगेट बनाते. ऐसा तो है नहीं. ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि इन्होंने ऐसे 5 हमारे फौजियों को शहीद कर दिया. तो मेरी पूरी हमदर्दी है उन शहीदों की फैमिलियों के साथ. और साथ में मैं सरकार से गुजारिश भी करता हूं कि गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स. और जिन्होंने इनका सपोर्ट भी किया है उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए. जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमेशा से ही तशद्दुद के खिलाफ है. वी वांट ए करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री, एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर. और इस चीज के लिए हम किसी भी कुर्बानी तक जाने के लिए तैयार हैं. मुस्तफा साहब पूरी एग्जैक्टली. देखिए, जंग जदाल किसी मसले का हल तो है नहीं, लेकिन अब जब मुसल्लत किया जाए, जब जंग ही मुसल्लत किया जाए, तो दिफा में जो भी पॉसिबिलिटीज है, हमारी दिल्ली सरकार के पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, लेट देम यूज ऑल दिस. एंड उनको दुश्मन को घुटनों पे लाना चाहिए. वक्त की जरूरत है, लेकिन साथ में मेरी ये भी गुजारिश है कि उस पार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत खून बहाया है आप लोगों ने, बहुत कब्रिस्तान आप लोगों ने भर दिए हैं. आपका कोई भी डिजाइन पूरा यहां होने वाला नहीं है. आप बराही करम हमें कश्मीरियों को हाथ जोड़कर हम बोलते हैं, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए. हमारे को कोई आप लोगों के रहम नहीं चाहिए. JNK पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि तकरीबन 20,000 मेगावाट की बिजली पैदा करने की सलाहियत रखने के बावजूद जम्मू कश्मीर सिर्फ 3,263 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है. तवानाई का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 2,000 मेगावाट मरकजी सेक्टर से आता है. जम्मू कश्मीर में 13 प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जा रहे हैं. JNK पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए इंतज़ाम बिजली के पैदावार की मुश्तरका सलाहियत 1,197.4 मेगावाट है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर में बिजली का बहरान जारी है. उन्होंने हुकूमत से जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की है. Bagaliar to produce power to the capacity of 900 megawatt. I am just putting some empirical data before you. तो हम ब्रास टैक्स पे आते, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुई और इंतजामिया हमारी सो क्यों रही थी. जो LG साहब की इंतजामिया हमें बोलती है कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हमने सड़कें जो है वो सोने की बनाई है, दूध की नहरें बह रही है, स्मार्ट सिटी बन गई है. कश्मीर इज एट पार्ट विद यूरोप एंड अमेरिका. आई वांट टू आस्क हिम, सेंट्रल के जितने हमारे सेक्टर में जो मैनेज बाय NHPC प्रोजेक्ट्स है, चाहे उसमें सलाल है, उड़ी 1 है, दुलहस्ती है, टोटल हमारी जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 3,500 मेगावाट है. अब ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में विंटर्स आ रहे हैं या ठंड पड़ रही है या कोई ड्राई स्पेल है. तो पहले भी जितनी हुकूमतें थी 3-4 महीने इन एडवांस और एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स इन एडवांस दे यूज टू प्रिपेयर फॉर द विंटर मंथ्स, कि जब ठंड आएगी, जब चिले कलान की बाइटिंग कोल्ड होगा, तब ये लोग कहां जाएंगे. इनकी पावर जो फैसिलिटीज है, इसके लिए एडुकेट पावर ऑलवेज यूज टू बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड डिस्कॉम्स, या हम नॉर्दर्न ग्रिड से ले लेते थे पावर. अब जो हमारे पास इन पे जो डाटा है, सितंबर में ही बगलियार की प्रोडक्शन जो 1,050 मेगावाट से डाउन होके 700 मेगावाट हो गई. जब यह हाल सितंबर में ही था तो इंतजामिया कहां पे थी. मैं LG साहब से पूछना चाहता हूं, यू कैन नॉट जस्ट पास द बक कि भाई पावर कमिश्नर की वजह से हो गया या जी चीफ इंजीनियर साहब की वजह से हो गया. दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन एट द लेवल ऑफ द पावर कमिश्नर और द चीफ इंजीनियर. I need a very straight answer from LG Manoj Sinha and his coterie कि भाई वो सितंबर से क्या कर रहे थे, जब सितंबर में ही बगलियार की जो प्रोडक्शन है वो 1,050 से 700 मेगावाट पे डाउन हो गई, और आज के दिन लगभग 60 to 70% हमारा पावर जनरेशन जो है वो कम हो गया है. एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू बाय द पावर फ्रॉम आउटसाइड. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, यू प्लीज टेल मी, जम्मू कश्मीर हैज एन एनुअल बजट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज. अगर आप 750 या 800 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदते भी है तो इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 750 to 800 करोड़ रुपीज. फॉर अ प्लेस, फॉर अ स्टेट, आई विल स्टिल कॉल इट अ स्टेट बिकॉज वी डोंट एग्री विद व्हाट हैज हैपेंड ऑन 5 अगस्त 2019. जिस जगह का एनुअल बजट 1 लाख करोड़ से जायद है,
क्या हम महाना 750 850 करोड़ भी खर्च नहीं कर सकते अपने आम आवाम के लिए? यह बात मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं। दूसरी जरूरी बात, जो आपने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS की जो 5,000-5,500 करोड़ की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे हमारे एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो है 20% तक आ जाएंगे। आज के देश में जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस है, बाकी लॉसेस जो है पावर सेक्टर में, दे आर टू द ट्यून ऑफ 55%। आप मुझे बताइए कौन रोक रहा है आपको इंसुलेटेड वायर से? कौन रोक रहा है आपको? अपने स्मार्ट मीटर तो लगाए। आप जो है वो जो आपने ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं उसमें मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इंसुलेटेड वायर्स, वो प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं। क्या ये चीजें सिर्फ कागजी रहेंगी कि क्या इस पे कोई अमल भी होगा? दूसरी और आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 10 साल से मैं ये पूछ रहा हूं हुकूमत से कि अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल 20,000 मेगावाट का है, इट इज नॉट ए जोक, 20,000 मेगावाट, और हम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं 3,500, और उसमें हमारा लोकल जितने हमारे प्रोजेक्ट। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के बनियारी इलाके में 70 से ज्यादा खानदानों ने इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इलाके के मकीनों ने बताया है कि 2011 से अब तक 70 से ज्यादा कुंबे इस स्कीम के तहत मकानात के मुंतजिर हैं, लेकिन महकमा दही तरक्की हमारे लिए कोई काबिल जिक्र कदम नहीं उठा रहा, जिससे इलाके के गरीब मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इलाके के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें और इस मसले को हल करें। डार नाव बहुत रोजान बानेरी शहर की सोजनर एस सतन तो अस वोत वारिया काल इन टीन शेडन प्रारान 2010 पे तो ये त्र सरसी लैंड से त्र पोस ये मगर बानरस त्रक नी ये तुलमो जमीन मामला तुलमो ये तो पत बर फाइल वाइल कागज वागज बर 2 रेत गई तत वुन तान मगर कह कार्रवाई गई बह सन यह गुजारिश DC साहबस तहसीलदार साहबस BDO साहबस अस त्रो यम पोस क्या ये वंद इन वोल तो पत हेको बन ये सारी सम PMI क्या सारी टीन शेडन में जिंदगी गुजारान सोन गुजारिश ये DC साहबस या BDO साहबस या तहसीलदार साहबस तो अस करो यम पोस रिलीज अस बचन रागन बना लाय नान बानर सारी खुद गरीब इलाक ये लाय इन बचन नान पे सर्दी सतन तो गवर्नमेंटस यह गुजारिश कर या DC साहबस या BDO साहबस या तहसीलदार साहबस तो अस त्रो यम पोस तो हेको बन ये वंद इन वो पे कहीं बन गरीब इलाक अस सहारा कहन यमो हसा वोत वन पर्स पे त्रो डोकना त्रावान कहें काल कर सुबह कर काल अस मरा सर्दी मज खाम बच खाम अयाल अस गुजार तूता कहें वह कर पान कह गुजार तूता बनान सुम कर सुम शुर पाल हा और योर बना कि त्रा कहें दलीला महज नबी सद पास त्रो तो डोकनाव बनाव कह कर शुरन बसावन सूरत कुन जाए। मोहम्मद यूसुफ रोजान बानी टाइम 2010 पे आज दिमो सुबह दिमो कहें दिवान खुदायस नजदीक करान दीतो फीसबिल्ला करतो पोस रिले बनावो कह पगह शीन रूद क्या करो पे रत लाग नान खुदायस रसूलस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन टीन शेडन गुजारिश यहान करतो मदद बह टीन शेडस मज बम पालान अगर गो खुदायस रसूलस कुन मे करू कह इमदाद अहन मे करू इमदाद क्या बम खिल पालान बह पान हेकान कत कहें अगर गो खुदायस रसूलस कुन मे हेकू कह इमदाद कर। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली पसमानदा खवातीन के लिए मुनक़दा इज्तिमाई शादी की तकरीब में कम अज़ कम 40 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए हैं। तकरीब का इनेकाद जम्मू कश्मीर जाफरिया कौंसिल बडगाम ने किया। इस मौके पर जोड़े के अजीज़ व कारिब और दोस्त अहबाब मौजूद रहे। चेयरमैन जाफरिया कौंसिल हाजी मुसद्दिक हुसैन ने जानकारी दी है कि 2015 से कौंसिल ने कश्मीर में सैकड़ों पसमानदा खवातीन की शादियाँ करवाई हैं। जो 535 लड़कियों की और 535 लड़कों की, ये टोटल मिलाकर 1070 शादियां टोटल आज तक 2015 से लेकर आज तक हुई हैं। और इसके अलावा काफ़ी NGOs को मैंने अपील की थी कि आप भी सारे लोग इसमें आ जाओ, नौजवान लोग आओ, तो काफ़ी शादियां हो रही हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही इनिशिएटिव ले लो, और ताकि डाउरी सिस्टम जो है
ये जहेज़ का सिस्टम जो है, जो जिसके लिए बच्चियां और बच्चे परेशान होकर अभी तक उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसको हमको ख़त्म करना चाहिए। ये मतलब तमाम जो हम लोग हैं मुसलमान हैं और इस्लामी लोग हैं, तो खुदारा कम से कम मतलब हम इस बिदअत को तो ख़त्म करें। तो नाजायज़ तौर पर हम गाड़ियाँ बंगले ढूंढते हैं। के प्रोग्राम के बारे में हम जितना भी बोले उतना ही कम होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोग्राम किसी भी तारीफ़ या किसी भी बात का मोहताज है, क्योंकि आज का प्रोग्राम अपने में ही एक हिस्ट्री है। क्योंकि आज इस सर्दी में इतनी शादियों का अरेंज करना ये कोई जोक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात पर इन लोगों पर हम जितना भी प्राउड करें तो वो बहुत ही कम होगा। ख़ासकर हमारे नासिर रसूल के बारे में मैं बताऊंगी तो ये हमारे कश्मीर की शान है, ये हमारी कश्मीर की सच में जान है, क्योंकि इन्होंने आज तक जहाँ तक आज के प्रोग्राम का सवाल है जो जाफरिया काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर ने किया है, जिसमें जो है 40 जोड़ों की शादियाँ जो है आज जो है तय पाई गई है, जिसमें जो है हमारे जो कपल्स थे वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और स्पेशली वो जो है गरीब लोग थे इसमें। बीजबिहाड़ा के मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि म्यूनसिपल कमेटी बीजबिहाड़ा ने बीजबिहाड़ा टाउन के वार्ड नंबर 5 को नज़रअंदाज किया है। उनके मुताबिक यहाँ गुज़िस्ता 5 सालों से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। मकामी लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़िस्ता 5 साल से नामालूम वजूहात की बिना पर हमें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। हमने गुज़िस्ता 5 सालों में कई बार चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी से अपील की है कि लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की गई। माजिद साहबस तोन कज लट तम तोन पगह कल तो गो नुस तान जा अंदस मेरा नाम मोहम्मद है, मैं वार्ड 5 में रहता हूँ और ये जो कोचा नज़ीर अहमद सारू से शुरू होकर अब्दुल हमीद सारू यानी मुख्तार अहमद नज़ीर अहमद नजार तक और शकील अहमद हकीम तक ये कोचा जो है इसे पिछले 4 सालों से पीछा रखा गया है। इसमें कोई तामीर तरक्की नहीं होता। हम मैं खुद बार अब्दुल सलाम के पास भी गया और दफ्तर जो वहाँ अफसर है वहाँ भी गया, मगर उन्होंने बहुत सुन लिया हाँ किया, कभी नहीं किया हम नहीं करेंगे, मगर 10 बार वो आ गए सिर्फ मेजरमेंट करते हैं इस कोचे के लिए। यहाँ अब मेहमान भी इस गली से अंदर नहीं आता है। 4 साल हो गए सिर्फ मेजरमेंट, सिर्फ बताते हैं कल करेंगे कल करें। अब मेहरबानी है आपकी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, बहुत इस चैनल के JKAC न्यूज़ आप शुक्रगुजार के आप यहाँ आए, लेकिन मेहरबानी करके हमारी बात तक पहुँचाई जाए। वो बनो काउंसिलर वार्ड मेंबर बनो पन्ने मोहल के वार्ड 5 मे हसा करे सठा हद खोत कोशिश 2-2.5 वरियन कि मान दस गोस लुकन सहूलियत वात सब कहें बह क्या वन क्या जवाब लुकन मान दस वोत लुकन कह सहूलियत कह पोचु गो कह गो लेन न देन यह चलान मिली भगत यह चलान मिली भगत यह मिली भगत चलान अतो गुंडा राज ना गोमुत थमी बलीका बकरा गिनती कर 1-2-3 गए 8 मेंबर। नाज़रीन इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए जम्मू कश्मीर